की निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। आप एक कह रहे हो कि मैंने गाना क्यों सुनाया, वो इसलिए कि जब भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गांव में शुभ समाचार यानी कि शुभ कार्य होते हैं तो ढोल डमों की आवाज और शुभ समारोह में जितने भी एक तरह से उत्तराखंडी वाद्य उनकी जो को देखने में मजबूर होती हो। और यही कार्यक्रम ग्राम डोवर, जहां पर कि भैरव बाबा की असीम कृपा है, जो भैरव बाबा के कहते हैं कि वहां पर धोड़े भैरव बना मतलब धोड़े मतलब जो आवाज देने वाला एक तरह से जो कोई भी ऐसे जवाबदारी कोई कष्ट आते हैं तो पहले ही आघात करते हैं उन्हें खड़े करते हैं। और ये जो ग्राम डोवर है, ग्राम डोवर के कई जो आसपास के गांव हैं, चाहे एक दूसरे को लगता है कि किसी न किसी को कोई गांव में कोई प्रोग्राम हो रहा है, शादी ब्याह या फिर कोई शुभ कार्य होते हैं। तो मैं यहां पर बात करता हूं ग्राम डोबर में श्री वासुदेव डोबराल जी की लड़की का विवाह है। और इस विवाह में मैदानी क्षेत्रों से बहुत से मित्रगण, और यही समय होता है जब नजारा, कैसा नजारा होगा जब सभी मित्रगण आपस में मिलते हैं, अपने जो कि एक कई सालों बाद बिछड़ते मिलते हैं। और उस जब वो गले लगते हैं, कोई छोटे बड़ों का पांव छूते हैं, इतना बड़ा यानी बड़ों का अग्रजों का आशीष और छोटा का स्नेह, जब दिल से दिल मिलते हैं तो वहां पर लगता है कि वो धरा भी यहाँ पर हमने जन्म लिया, वो धरा कहती बस ऐसे ही प्रोग्राम, ऐसे ही समारोह मेरी दामन में होना चाहिए और होता रहे। ये मैं आपको आशीष आशीर्वाद देती हूँ। तो धरा भी खुश होती है और वहाँ के जो इष्ट देव हैं, मित्र देव हैं, वो भी एक तरह से प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं कि हकीकत में इस पावन धरा पर जहाँ पर कि धीरे धीरे उत्तराखंड एक तरह से कई गांव प्लांट्स के कारण मैदानी क्षेत्र की ओर अग्रसर हो चुके हैं, वहाँ ऐसे शुभ समारोह बहुत कम देखे जाते हैं। और अन्य हैं श्री वासुदेव महाराज परिवार, श्री वासुदेव डोबराल जी परिवार, जिन्होंने कि गांव में ये प्रोग्राम लड़की की जो है बड़े शुभ में बदले का कार्य किए हैं। दुर्गा मिश्र परिवार शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, अब इस शादी में किस तरह से लोग अपने पुराने जो भी मिलते हैं वो कैसे खुशी इजहार कर रहे हैं, ये खुशी का इजहार का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज्यादा नहीं बोलते हैं, पहले आप दृश्य देखिए। थोड़ा आगे ना सुनाई जरा, बीच में आओ ना। यह दृश्य जो है प्रणय सूत्र का दृश्य है। और किस तरह से जो पंडित जी हैं 7 फेरों के बंधन में नव दंपति को एक तरह से जो रस्में होती हैं प्रणय सूत्र की, 7 वचन जो होते हैं और जो एक रीति रिवाज के
तरह से उनको जीवन विवाह बंधन के जीवन पथ पर बंधने पर किस तरह से एक तरह से आगाह करते हैं, या फिर उन्हें कुछ ऐसे मंत्रों के भी कह करके और आशीर्वाद भी देते हैं कि आप जीवन पथ पर हमेशा उन्नति और कामयाबी हासिल करो। दोस्तों, कितना बड़ा ऐसा दृश्य होता है कि जब एक बेटी, माँ बाप के लिए एक ऐसा समय होता है कि पाल पोस कर बड़े करके, एक बेटी को तो हकीकत में दूसरे घर जाना ही है, मगर हर कोई माँ बाप चिंतित भी रहते हैं कि हर परिवार, हर बेटी, हर जो सी घर में भी जाए खुशहाल रहे और उनको इतनी खुशी मिले, उस घर में इतनी खुशी मिले कि मायके की याद भी ना आए। मगर बेटियां तो बेटियां होती हैं, उन्हें माँ बाप तो हमेशा याद आते ही रहते हैं। अपनी धरा जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पर वो पले बड़े, भला कैसे भूल सकते अपने परिवार को। खैर दोस्तों, इस बीच आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ में, चाहे वो रीति रिवाज हो या फिर वहाँ के जो एक तरह से पकवान अरसे होते हैं, सूजी होते हैं, हलवा होते हैं, किस तरह बनाते हैं, वो दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। और डोली में किस तरह से खिला होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य ही दूरगामी दृष्टि को शेयर कीजिएगा और आप भरपूर मनोरंजन लें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय